Hi dear students, I am back. So now in this video onwards, we will discuss about the cell organelle parts, है ना। सेल के जितने भी ऑर्गेनल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरे छोटे छोटे क्लिप्स में मैं आपको बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स दे रही हूँ। ये सब आप लोगों को अपने नोटबुक में नोट करते जाना है और लर्न करना है, क्योंकि ये सीक्वल रहेगा। तो मेरे सारे कांस्टेंट जो क्लिप्स आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे, वो सीक्वल में आएंगे। तो अपन पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्गेनल पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियस की बड़ी मज़ेदार बात है, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस जो होगा वो अनडेवलप्ड होगा। ठीक है, अनडेवलप्ड यानी पूरी तरह से कंप्लीटली सारे न्यूक्लियस के ऑर्गेनल पार्ट्स नहीं बना रहेगा। लेकिन जब यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहाँ न्यूक्लियस हमेशा डेवलप्ड फॉर्म में रहेगा। अब ये डेवलप्ड और अनडेवलप्ड क्या है, ये उसके पूरे स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और उसके लिए मैं नया क्लिप डालूंगी। ओके, पर हम उसको पढ़ने के पहले ये तो जाने कि ये न्यूक्लियस महाराज के बारे में बताया किसने था। तो सबसे पहले जो बताया था, उन्होंने बताया था, उनका नाम है फ्रांस बावर। फ्रांस बावर ने 1804 में न्यूक्लियस को के बारे में बताया कि भाई सेल के अंदर ऐसा कोई चीज़ होती है जो पूरे सेल को डेवलप करती है और एक सेल से नए सेल को बनाती है, यानी कि वन पेरेंटल सेल से नए ऑफस्प्रिंग को बनाती है। बट वो उसको पूरा प्रूव नहीं कर पाए। जब बाद में फिर उनके ही काम को डिटेल में स्टडी किया गया तो वो कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल सही, रॉबर्ट ब्राउन। इन द ईयर ऑफ 1831 वो कौन थे? बॉटनिस्ट थे, लिनन सोसाइटी ऑफ लंदन में। ये पॉइंट्स याद रखना है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बनते हैं कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड लेवल पे भी। मैं अपने सारे डिटेल शॉर्ट्स में आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट मिस इट। नोट डाउन योर इन नोटबुक और इन अ डायरी एंड रिवाइज ऑन डेली बेसिस। तो इनके बारे में तो आपको पता ही नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। कौन? फ्रांस बावर, उनका प्लीज़ नाम याद रखें। और हमारी बुक्स में जो हम पढ़ते हैं रॉबर्ट ब्राउन, ऑब्वियसली उन्होंने डिटेल में बताया है। तो आज की न्यूक्लियस की हिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट developed in eukaryotic cell, undeveloped in prokaryotic cell, firstly discovered by Bohren 1804 and then Robert Brown 1831. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, बाय।